पार्वती, पार्वती पुत्री, पार्वती कहाँ गई? कहाँ हो पुत्री? पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती कहाँ हो? पुत्री पार्वती, पुत्री ऋषिवर, कहीं पता चला पुत्री का? आप इस दिशा में ढूंढिए, मैं उस दिशा में ढूंढता हूं। पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती, पुत्री पार्वती, 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 तुम ठीक तो हो पुत्री? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती, 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 तू ठीक तो है ना? तुझे की क्षति तो नहीं पहुंचाई ना उन असुरों ने? तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्वती को कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ हो सकता। क्या तात्पर्य है आपका कि कुछ नहीं हुआ मेरी पुत्री को? असुर आए थे, उन्होंने आक्रमण किया मेरी पुत्री पर, उसे क्षति पहुंचाना चाहते थे और आप कह रहे कि चिंता की कोई बात नहीं। क्या यह चिंता की बात तब होती जब यह आहत हो जाती? नहीं ऋषि, आप लोगों ने मेरे स्वामी हिमनरेश को आश्वासन दिया था कि मेरी पुत्री आपके आश्रम में सुरक्षित रहेगी।
ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज मेरी पुत्री के प्राणों पर बनाई। और वैसे आप लोगों के साथ रहकर मेरी पुत्री विष्णु को छोड़ शिव की ओर आकर्षित होने लगी है। हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। मैं आज अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से प्रस्थान करूंगी। चल। किंतु माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपना हित और अहित समझ सको। तुम्हारे जीवन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे माता पिता को है। चलो। देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले। आप दोनों केवल इसी आश्रम में सुरक्षित हैं। देख ले आपकी सुरक्षा, देख ले आपकी सुरक्षा ऋषिवर। अब असुरों को पता चल गया है कि पार्वती यहाँ है, तो वो पुनः आक्रमण करेंगे। मैं अपनी पुत्री को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा मेरी पुत्री को। दूर लेकर चली जाऊंगी अपनी पुत्री। पार्वती, चल। किंतु माँ, मैंने कहा चलो। चल मेरे साथ। देवी, देवी, ऋषिवर, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ गुरुदेव? क्षति मस्तिष्क के भीतरी भाग में पहुंची है। ऐसी चोट के पश्चात बच पाना असंभव होता है। नाड़ी हर पल गिरती जा रही है। अब तो इन्हें केवल ईश्वर की कृपा ही बचा सकती है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं माँ की आज्ञा मान लेती और आश्रम से बाहर ना जाती तो ये सब नहीं होता। नहीं ऋषिवर, मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। पार्वती, मेरी माँ की रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। पुत्री, जब शिव पे विश्वास है तो फिर यह भी विश्वास होना चाहिए कि शिव सारे दुख हर लेंगे। अपनी चिंताएं शिव को सौंपकर भक्त को चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि आप चाहें तो अपनी भक्ति से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अपनी भक्ति द्वारा शिव को प्रसन्न किया और शिव ने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। उसी समय शिव ने अकाल मृत्यु टालने वाला महामृत्युंजय मंत्र भी इस संसार को दिया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर भक्ति में शक्ति और महादेव का अपने भक्तों के प्रति प्रेम सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। ये घटना उस समय की है जब मैं 11 वर्ष का था। 11 वर्ष जो अब तुम्हारी आयु है। क्या हुआ आचार्य?
आप मेरे पुत्र मार्कंडे को वापस क्यों ले आए? अभी इसे समय ही कितना हुआ है गुरुकुल में? अभी तो इसकी शिक्षा का अधिकांश भाग शेष है गुरुदेव। आप दोनों व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः आपके पुत्र मार्कंडेय ने अल्पकाल में ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मेरे पास था। जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए अन्य शिष्य मेरे गुरुकुल में 12 वर्ष लगाते हैं, उसे मार्कंडेय ने मात्र 3 वर्षों में ग्रहण कर लिया। अब इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसकी शिक्षा संपूर्ण हुई। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु था तो बालक ही। मेरा मन आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लगता था, किंतु मेरे माता पिता किसी कारणवश मुझे देखकर दुखी रहने लगे।